अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, हकाइक टीवी में हकाइक विद एहसान बेतालवी में आपके होस्ट मुस्तफ़ा एहसान। नाजरीन, आज हमारे साथ शरीक गुफ्तगू हैं मोहम्मद अशफाक हनीफ साहब, जो सऊदी इलेक्ट्रिक कंपनी में प्रोजेक्ट मैनेजर हैं। हमारे प्रोग्राम में पहले भी आ चुके हैं। आज हमने इनको खास तौर पे दावत दी हमारे से बात करने के लिए कि पाकिस्तान ने अभी रिसेंटली कोहाला में 1124 मेगावाट का प्रोजेक्ट अनाउंस किया है सी पैक के अम्ब्रेला के अंडर, और उस पर इंडिया ने ठीक ठाक वबेला मचाया है कि ये डिस्प्यूटेड एरिया है, पाकिस्तान को उस पर नहीं करना चाहिए, ये अनाउंस किया गया है जेलम पे। तो उस पे उस वाले से भी हम बात करेंगे। तो अशफाक साहब, हमें ज्वाइन करने का बहुत बहुत शुक्रिया। अब पहले मैं चाहता हूँ हम इस तरफ आ जाएं कि अशफाक जो इंडिया के साथ जो इंडस वाटर ट्रीटी थी, ठीक है, इंडिया के अपने भी अब आपको पता है कि वो काफी सारे डैम बने हुए हैं कश्मीर एरिया में। हम चाहते हैं कि नाज़रीन को उस वाले से बताएं कि इंडस वाटर ट्रीटी की बैकग्राउंड और उसके साथ साथ वो उनके अपने कितने बने हुए हैं और वो क्यों इतना एतराज करते हैं पाकिस्तान जब वहां पे अपने को प्रोटेस्ट करता है। तो जी, थैंक यू वेरी मच मुस्तफ़ा एहसान साहब। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। अच्छा ठीक है, हम थोड़ी सी बैकग्राउंड पे बात कर लेते हैं। एक्चुअली आपको पता होगा कि इंडस वाटर ट्रीटी जो है वो 19 सितंबर 1960 को हुआ था। ये पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान एक इंडस वाटर ट्रीटी था और ये वर्ल्ड बैंक के अम्ब्रेला के नीचे हुआ था और उसमें गारंटर जो था वो वर्ल्ड बैंक था। और उसके मुताबिक ये था कि जो 3 दरिया हैं जिनमें इंडस रिवर है, कंप्लीट इंडस रिवर बेसिन है, फिर झेलम रिवर है और चिनाब रिवर है। ये इन तीनों दरियाओं का कंट्रोल जो है वो पाकिस्तान को दिया गया था कि इसका जितना भी रन ऑफ है, जितना भी वाटर फ्लो है, उसका 86% पाकिस्तान यूटिलाइज कर सकता है और सिर्फ 16% जो है वो इंडिया यूटिलाइज कर सकता है। और इसी ट्रीटी के मुताबिक बाकी जो 3 दरिया थे जो पाकिस्तान में से गुजरते हैं, जैसे रावी है, ब्यास है और सतलज है, उनका कंट्रोल जो है वो इंडिया को 100% दिया गया था कि इंडिया उस पे जो है वो उसका जितना भी रन ऑफ है उसको वो यूटिलाइज कर सकता है, रावी, ब्यास और सतलज का। लेकिन जो बाकी 3 दरिया थे, जैसे मैंने बताया कि इंडस वाटर बेसिन है, चिनाब रिवर है और झेलम रिवर है और इनकी तमाम ट्राइब्यूटरीज जो है उस पे पाकिस्तान का 86% वाटर फ्लो जो है वो उसका राइट है और 16% का सिर्फ इंडिया का राइट है। अब आ जाए इन पे बनने वाले हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट्स के। एक्चुअली मैंने पहले भी एक प्रोग्राम में ये बताया था कि हमारा जो ये इंडस वाटर सिस्टम है, पूरा इंडस वाटर बेसिन जो है, जिसमें इंडस रिवर की जितनी भी ट्राइब्यूटरीज हैं वो भी आ जाती हैं, जैसे स्वात रिवर है, काबल रिवर है, खुरम रिवर है, झेलम रिवर है। और ये जितनी भी ट्राइब्यूटरीज हैं इन पे पाकिस्तान की कैपेसिटी जो है वो टोटल तकरीबन 65,000 मेगावाट की है। यानी हाइड्रो पावर पोटेंशियल है पाकिस्तान का कि 65,000 मेगावाट तक यहाँ से जनरेट कर सकता है, जबकि अभी तक पाकिस्तान सिर्फ 9,000 मेगावाट तक जनरेट कर सका है। जो 2-3 बड़े बड़े डैम बने थे, आपको पता ही होगा, इस इंडस वाटर ट्रीटी के बाद ये तरबेला डैम बना था, मंगला डैम बना था और ये तरबेला जो है 4,500 मेगावाट तकरीबन दे रहा है, मंगला जो है वो 1100 मेगावाट तकरीबन दे रहा है। फिर उसके बाद गाजी बरोथा बना था और वार्सक डैम है एक हमारा पुराना, और इसके अलावा कुछ मीडियम और स्मॉल डैम्स हैं। तो टोटल कैपेसिटी हमारी अभी तक जो हम इससे ले रहे हैं वो 9,000 मेगावाट के करीब है। अच्छा, अब कश्मीर में आ जाएं। कश्मीर जो है वो ठीक है, डिस्प्यूटेड टेरिटरी है, वो उसका कुछ हिस्सा पाकिस्तान के पास है, कुछ पोर्शन जो है वो इंडिया के पास है। अब इंडिया जो है वो हर वक्त जब भी हमारा कोई गवर्नमेंट सोचती है कि आज़ाद कश्मीर में कोई डैम शुरू करने के सिलसिले में, तो इंडिया जो है उस पर कोई ना कोई इशू रेज कर देता है कि बिकॉज ऑफ दिस डिस्प्यूटेड टेरिटरी। लेकिन अगर इंडिया के पोर्शन में देखा जाए कि इंडिया का अपना जो जम्मू एंड कश्मीर का एरिया है वो भी जाहिर है डिस्प्यूटेड टेरिटरी है, तो उस पे जो है वो इंडिया ने कितने डैम्स जो है वो अब तक बना चुका है। इसका ये मैं बता दूं कि उसकी भी टोटल पोटेंशियल जो है, हाइड्रो पावर पोटेंशियल जो इंडियन हेल्ड कश्मीर है, जम्मू एंड कश्मीर है, उसका तकरीबन 20,000 मेगावाट टोटल हाइड्रो पावर पोटेंशियल है। उसमें से अभी तक वो तकरीबन 6 से 7 हज़ार मेगावाट इलेक्ट्रिसिटी जो है वो प्रोड्यूस कर रहा है। उसके
अपने प्रोजेक्ट्स जो है वो कंप्लीट हो चुके हैं और वो उनसे जनरेट कर रहा है इलेक्ट्रिसिटी। बाकी कुछ जो है वो अंडर कंस्ट्रक्शन है और कुछ जो है वो फ्यूचर इन पाइपलाइन है कि वो अब अगले कुछ सालों में जो है वो उनकी कंस्ट्रक्शन कंप्लीट हो जाएगी। अब मैं उन प्रोजेक्ट्स के बारे में थोड़ा-सा बताता चलूँ। ये जैसे मैंने बताया कि 20,000 मेगावाट उनकी कैपेसिटी है, जो पावर पोटेंशियल है, उसमें से तकरीबन 11,300 मेगावाट जो है वो चिनाब रिवर के ऊपर है, जो कि पीछे से जम्मू एंड कश्मीर से आ रहा है और फिर हमारे पंजाब से होता हुआ दरिया सिंध को जाके मिलता है। इसके अलावा 3,100 मेगावाट जो है वो झेलम रिवर के ऊपर है, उनकी कैपेसिटी यानी इंडियन हेल्थ कश्मीर की मैं बात कर रहा हूँ। और 500 मेगावाट रावी के ऊपर है उनकी जो हाइड्रो पावर पोटेंशियल कैपेसिटी है। और तकरीबन 1700 मेगावाट उनकी इंडस सिस्टम के इंडस वाटर बेसिन जो है उसके ऊपर उनकी कैपेसिटी है। जो ब्रांचेस यानी इंडस रिवर की जो ब्रांचेस है इंडियन हेल्थ कश्मीर के से आ रही हैं, उनके ऊपर भी इंडिया के पास कैपेसिटी है कि वो 1700 मेगावाट तकरीबन उससे जनरेट कर सकता है। अच्छा, उनके जो बड़े-बड़े प्रोजेक्ट्स हैं जो वो बना चुके हैं उनके उनमें से एक बगलियार डैम है। ये 900 मेगावाट कैपेसिटी का है। ये चिनाब रिवर के ऊपर है जम्मू एंड कश्मीर में। और ये जो है इसका ऑपरेशन स्टार्ट हुआ था, ये कंप्लीट हुआ था एक्चुअली 2008 में। और अब वो उससे ये 900 मेगावाट जो है वो जनरेट कर रहा है। उसकी सेकंड स्टेज भी जो है वो तकरीबन कंप्लीट हो गई है। वो तकरीबन 2015-16 में कंप्लीट हुई है और उससे भी तकरीबन 200 मेगावाट वो सेकंड स्टेज से भी ले रहा है। इस तरह टोटल जो है वो 1100 मेगावाट कैपेसिटी बन जाती है बगलियार डैम की। फिर दल हास्टी दल हास्टी एक हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट है, वो तकरीबन 390 मेगावाट का है। ये भी चिनाब रिवर के ऊपर है जम्मू एंड कश्मीर में। और ये जो है 2007 में कंप्लीट हुआ था और ये भी अंडर ऑपरेशन है। तीसरा प्रोजेक्ट जो है वो किशन गंगा हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट है। किशन गंगा हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट भी जो है वो 2018 में कंप्लीट हो गया था। इसकी 2008 में स्टार्ट हुई थी कंस्ट्रक्शन, 2018 में कंप्लीट हो गया था। ये नीलम रिवर के ऊपर है, जिसको इंडिया में जो है वो किशन गंगा रिवर कहते हैं। अच्छा। पाकिस्तान में जब ये एंटर होता है तो वो नीलम रिवर कहलाता है। और ये 330 मेगावाट जो है वो यहाँ से ले रहे हैं। फिर उसके बाद पाकाल डैम प्रोजेक्ट है उनका। ये 1000 मेगावाट कैपेसिटी का है और ये भी 2018 में इसकी कंस्ट्रक्शन स्टार्ट हुई है। ये जो है उनके मरुसदार रिवर पे है, जो कि ट्राइब्यूटरी है चिनाब रिवर की। ये 2018 में स्टार्ट हुआ था कंस्ट्रक्शन और 2023 में तकरीबन कंप्लीट हो जाएगा और यहाँ से वो 1000 मेगावाट बिजली जो है वो ले सकेंगे। फिर एक और डैम है सलाल डैम। ये 690 मेगावाट कैपेसिटी का है और ये चिनाब रिवर के ऊपर है। ये भी जो है ये बहुत पुराना डैम है एक्चुअली। ये 1987 में कंप्लीट हो गया था और तब से अब तक ये उससे जनरेट कर रहे हैं 690 मेगावाट कैपेसिटी। फिर एक रातल डैम है, रातल हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट है। ये भी चिनाब रिवर के ऊपर है और ये भी स्टार्ट हुआ है 2019 में, अभी लास्ट ईयर स्टार्ट हुआ है और 2022-23 में ये कंप्लीट हो जाएगा और इस पे 850 मेगावाट की वो जनरेशन ले सकेंगे। इसके अलावा 2 प्रोजेक्ट और हैं, ये सेवा 1 और सेवा 2 हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट्स हैं। ठीक है। ये दोनों प्रोजेक्ट्स जो हैं उनके सवा रिवर के ऊपर है, जो रावी की ट्राइब्यूटरी है। और ये जम्मू एंड कश्मीर और पंजाब का जो बॉर्डर है उसके ऊपर है। ये जम्मू एंड कश्मीर में इसका कुछ पोर्शन है, इंडियन हेल्थ जम्मू एंड कश्मीर जो है, और कुछ पोर्शन उनके पंजाब इंडियन पंजाब के पोर्शन में है। तो इससे भी जो है वो पहली स्टेज में उन्होंने 120 मेगावाट लिए थे और सेकंड स्टेज में वो 200 मेगावाट जो है वो बिजली हासिल कर रहे हैं। इसके अलावा एक और प्रोजेक्ट है उरी डैम प्रोजेक्ट है। उसके भी 2 पोर्शन है, उरी 1 एंड उरी 2। और उरी 1 से जो है वो 480 मेगावाट जो है वो कैपेसिटी ले रहे हैं और ये इंडस रिवर की ट्राइब्यूटरीज जो जम्मू एंड कश्मीर में है उसके ऊपर है। और ये कंप्लीट हुआ था 1947 हम आते हैं पाकिस्तान के कंपेरेबल। आप क्या उसको कंपेयर कर सकते हैं कि जैसे हमने कहा इनके 20,000 की कैपेसिटी है, जिसमें से 6 से 7 वो इस वक्त प्रोड्यूस कर रहे हैं। अगर हम उसी को जो आजाद जम्मू कश्मीर का रीजन है पाकिस्तान का देखा जाए तो उसको कंपेयर कर सकते हैं, हमारी कैपेसिटी कितनी और कितना कर रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल, मैं आता हूँ उसकी तरफ। मैं जरा ये थोड़ा सा कंप्लीट कर लूँ, थोड़ा सा रह गया है। इंडिया के पास ये जितने भी प्रोजेक्ट्स हैं, ये काफी सारे प्रोजेक्ट्स जो हैं वो आपने देखा कि अंडर कंस्ट्रक्शन है, जिनके नाम भी मैंने आपको बता दिए। अभी कुछ और भी हैं, स्मॉल डैम्स हैं और कुछ मतलब अंडर 50
मेगावाट हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट्स हैं, वो भी बहुत सारे हैं, 20 के करीब प्रोजेक्ट्स हैं जो अंडर कंस्ट्रक्शन है या कंप्लीट हो चुके हैं। तो टोटल वो जो इस वक्त जनरेट कर रहा है कैपेसिटी तकरीबन 9000 के करीब जनरेट कर रहा है, यानी इट्स ऑलमोस्ट यू कैन से 50% ऑफ द कैपेसिटी दे आर जनरेटिंग फ्रॉम दैट पोटेंशियल, दैट हाइड्रो पावर पोटेंशियल ऑफ 20,000 मेगावाट। अब पाकिस्तान की तरफ आए, पाकिस्तान भी एक्चुअली तकरीबन इतना ही पोटेंशियल है आज़ाद कश्मीर में। आज़ाद कश्मीर की में बहुत सारी साइट्स ऑलरेडी आइडेंटिफाई हो चुकी हैं, उनमें से कुछ के ऊपर काम हुआ है, कुछ के ऊपर जो है वो काम हो रहा है और कुछ फ्यूचर में काम होगा। अब इसकी भी तकरीबन 19,000 से लेकर 20,000 तक कैपेसिटी है हमारी भी, जो पोटेंशियल हाइड्रो पावर पोटेंशियल है जो हम प्रोड्यूस कर सकते हैं। उसमें से अभी तक हमने सिर्फ एक प्रोजेक्ट जो है वो कंप्लीट किया है, नीलम झेलम के नाम से, जो लास्ट ईयर इनॉग्रेट हुआ था, लास्ट ईयर 2018 में इनॉग्रेट हुआ था, और वो वहाँ से हम 969 मेगावाट यानी अराउंड 1000 मेगावाट के करीब हम कैपेसिटी वो वहाँ से जनरेट कर रहे हैं। That's it. अच्छा, सिर्फ इतना, that's it. I mean, this is one of the major project. बाकी कुछ छोटे-छोटे प्रोजेक्ट्स हैं, जैसे मैंने कहा कि जो प्रोजेक्ट्स जैसे अंडर 50 मेगावाट कैपेसिटी के कुछ प्रोजेक्ट्स हैं चंद, वो भी हमने स्टार्ट किए हैं, वहाँ से जनरेशन स्टार्ट हुई है, लेकिन दिस इज वन ऑफ द बिगेस्ट प्रोजेक्ट। और टोटल हमारी तकरीबन कह लेंगे 11 से 1200 मेगावाट तक बिजली अभी हम ले सके हैं। इस तमाम पोटेंशियल जो हमारे पास 20,000 मेगावाट का पोटेंशियल हो सकता है। तो अशफाक साहब, आपने बात की कि हमने कुछ साइट्स आइडेंटिफाई की हैं, कुछ ऐसा, लेकिन आप खुद यहाँ पे एनर्जी सेक्टर में इतना अर्सा काम कर भी चुके हैं पहले, और आप भी बखूबी जानते हैं कि साइट्स तो आइडेंटिफाई होती ही रहती हैं। क्या आप अपने एक्सपीरियंस से, जो आपने अभी तक देखा है, जो पाकिस्तान की जिस तरह फंक्शन करता है यहाँ का एनर्जी सेक्टर, उसकी रियलिटी क्या है कि आइडेंटिफाई करने से उसको एटलीस्ट उसकी कंस्ट्रक्शन के शुरू होने तक, उसमें एक तो टाइम फ्रेम बहुत लगता है। आप डू यू थिंक रियलिस्टिकली हम उसमें से कुछ को एटलीस्ट स्टार्ट कर सकते हैं, या ये मामला सिर्फ कागजात पे ही दब के रह जाता है? जी, मैं अर्ज करता हूँ, नहीं, हम स्टार्ट कर सकते हैं। एक्चुअली 2-3 प्रोजेक्ट हैं जो ऑलरेडी अंडर कंस्ट्रक्शन है। जैसे मैं बता दूं कि गल्पर हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट जो है वो अंडर कंस्ट्रक्शन है। ये जो है ये कोरिया साउथ ईस्ट पावर कंपनी है वो बना रही है, और ये इसकी कंस्ट्रक्शन स्टार्ट हुई थी 2014 में, और ये इंशाल्लाह उम्मीद है कि इस ईयर के एंड तक यानी दिसंबर 2020 तक इंशाल्लाह इट विल बी कंप्लीटेड, और ये हमें 102 मेगावाट कैपेसिटी का ये प्रोजेक्ट है। 2 टर्बाइन्स हैं 51 ईच, और 102 मेगावाट है टोटल कैपेसिटी इसकी, और ये जनरेट करना शुरू कर देगा। ये एक्चुअली वापडा इसका क्लाइंट है, वापडा बनवा रहा है, और इस डैम की हाइट मैं बता दूं 35 मीटर है, और इट इज गोइंग टू बी कंप्लीटेड इन 2020, एंड ऑफ 2020। और इसकी जो रेट नेप्रा ने दिया हुआ है कोरियन साउथ ईस्ट कंपनी को, वो 5.4 सेंट पर यूनिट है, यानी इट इज अबाउट यू कैन से 9 रियाल, अराउंड 9 रुपीज पर यूनिट इसकी कॉस्ट बनती है। अच्छा। जो कि हमें पड़ेगी। अच्छा, उसके बाद एक और प्रोजेक्ट कैरट हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट है, ये भी अंडर कंस्ट्रक्शन है, और इट्स पार्ट ऑफ सीपैक प्रोजेक्ट। और ये जो है ये यहाँ पे 4 टर्बाइंस जो है वो नस्ब की जाएंगी 180 मेगावाट की, और टोटल इसकी 720 मेगावाट कैपेसिटी है। इस डैम की हाइट जो है वो 315 फीट है, और ये तकरीबन मंगला डैम से 74 किलोमीटर अपस्ट्रीम है, और कंस्ट्रक्शन इसकी स्टार्ट हुई थी 2016 में, और ये तकरीबन 2021 में जाके कंप्लीट हो जाएगा। और यहाँ से हमें जैसे मैंने बताया कि 720 मेगावाट की जो कैपेसिटी है वो मिलेगी। और ये भी जो है ये बिल्ड ऑन ऑपरेशन एंड ट्रांसफर टेक्निक के तहत बन रहा है, यानी ये हमने जो प्रोजेक्ट है वो चूंकि सीपैक के अंडर है, और यहाँ पे जो कंपनी काम कर रही है वो 3 कंपनीज मिलकर एक जॉइंट वेंचर है जो इन पे काम कर रहा है। उनमें चाइना 3 गॉर्जस कंपनी है, फिर चाइना CIGC कंपनी है, और एक पाकिस्तानी कंपनी है एसोसिएटेड टेक्निकल पाकिस्तान कंपनी है। ये तीनों मिलके एक जॉइंट वेंचर है, और ये इन पे काम कर रहा है, और होपफुली इट विल बी कंप्लीटेड बाय नेक्स्ट ईयर, और वी विल गेट इंशाल्लाह फ्रॉम हियर अराउंड 720 मेगावाट कैपेसिटी। लेकिन इसमें ये है कि कॉस्ट इसकी जो है जो नेपरा ने नेगोशिएट की हुई है वो तकरीबन 7.5 सेंट की हुई है, जिसमें से
पहले 10 से 12 साल के लिए जो है वो 8 सेंट है, एवरेज एक्चुअली 7.5 सेंट है, पहले 10 से 12 साल 8 सेंट है, और उसके बाद जो है वो कम होके वो 6 सेंट तक आ जाएगी, और 30 इयर्स के बाद जो है वो ये हैंड ओवर हो जाएगा गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान को, और 30 ईयर तक जो है वो ये कंसोर्शियम जो है इसको रन करेगा और वो इसमें से पैसे कमाएगा, और ये सारी जो इन्वेस्टमेंट है वो भी चाइना से ही है, ये तीनों मिलके इसको बना रहे हैं और इन्वेस्टमेंट चाइना के सीपैक के अंडर। अच्छा, ये तो 2 प्रोजेक्ट है जो अंडर कंस्ट्रक्शन है। इसके अलावा बाकी जो प्रोजेक्ट्स हैं वो पाइपलाइन में है। जैसे आपने जिक्र किया था पहले कोहाला हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट का, जी जिस पे इंडियन अभी वावेला जो है वो मचा रहा है कि ये पाकिस्तान की जो डिस्प्यूटेड टेरिटरी है कश्मीर, उसके अंडर आता है। कोहाला पे थोड़ी सी मैं बात कर लूँ कि कोहाला प्रोजेक्ट जो है ये भी तैयार है बनने के लिए, कंस्ट्रक्शन के लिए तैयार है। इसकी फिजिबिलिटी तकरीबन कंप्लीट हो चुकी है, डिज़ाइन भी कंप्लीट हो चुका है। ये प्रोजेक्ट जो है वो झेलम रिवर के ऊपर है। डैम की हाइट जो है 57 मीटर होगी, और कास्ट इसकी जो है $2.4 बिलियन है। तकरीबन 400 बिलियन पाकिस्तानी रुपीस बनते हैं। लोकेशन इसकी जो है वो कोहाला आज़ाद कश्मीर में है, नियर सारान विलेज के, और इसकी फिजिबिलिटी रिपोर्ट जो है वो 2008 में एक्चुअली कंप्लीट हुई थी, और उसके बाद नेगोशिएशन चल रही थी चाइना के साथ कि वो उनकी कोई कंपनी रेडी हो जाए इसको स्टार्ट करने में। तो बहरहाल अभी ये है कि 2014 में फिर इसको सीपैक के अंडर लिस्ट कर दिया गया कि ये सीपैक के थ्रू बनेगा, और कंपनी वही जो पहले मैंने बताया कि हमारी एक प्रोजेक्ट जो है कैरेट हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट जो है वो कर रही है, और वही कंपनी चाइना 3 गॉर्जियस कंस्ट्रक्शन कंपनी जो है उसके साथ नेगोशिएशन चल रही हैं, और वो इंशाल्लाह इसको जो है वो टेक ओवर करेगी। इसका भी जो तो इलेक्ट्रिसिटी मैं आपसे नेपरा यहाँ ने से एक बात मैं आपसे यहाँ पे पूछना चाहूंगा कि इन प्रोडक्ट्स में लेट्स से जिस तरह भी कोहाला का जिक्र किया जा रहा है कि इसमें 1124 मेगावाट बिजली प्रोड्यूस होगी, वो तो इसकी कैपेसिटी है ना जितनी ये प्रोड्यूस कर सकता है। रियलिस्टिकली इस तरह के प्रोजेक्ट्स में कितने परसेंट पे, लेट्स से कि अगर 1124 आपका 100% कैपेसिटी है, तो इन जनरल क्या रूल ऑफ थंब क्या है कि ये प्रोजेक्ट कितनी कैपेसिटी पे एक्चुअली प्रोड्यूस करते हैं? ये सब डिपेंड करता है रन ऑफ पे। अगर तो वाटर हेड अवेलेबल है, जैसे मैक्सिमम वाटर हेड अवेलेबल है, तो क्योंकि ये तो वाटर हेड पे चल रही होती है ना, उसी के प्रेशर पे टर्बाइंस चल रही होती हैं। अगर वाटर हेड अवेलेबल है तो ये 100% कैपेसिटी पे चलती हैं। ठीक और है। इसी तरह जैसे जैसे वाटर हेड नीचे आता जाता है, मतलब डैम का रेजरवायर होता है जैसे आपको पता है, और उसका एक मैक्सिमम लेवल होता है। मैक्सिमम लेवल पे वाटर है तो वो अपनी पूरी फुल कैपेसिटी पे चलती हैं टर्बाइंस। जो जो वो वाटर लेवल नीचे आता है तो उनकी जो एफिशिएंसी है वो थोड़ी कम हो जाती है। लेकिन बहरहाल 90% प्लस पे जो है वो टर्बाइंस चलती रहती हैं अपने मिनिमम लेवल पे आते आते भी, जो मिनिमम वाटर लेवल है उस पे भी। तो अच्छा, आप इसमें मैं जी प्लीज। जी जी नहीं जी अच्छा, मैं इस प्लीज पे ये कंटिन्यू बता करें। रहा था कि जैसे आपने भी जिक्र किया कि इसकी 1124 मेगावाट है, और इसका टैरिफ जो वही नेपरा ने वो एक रूल ऑफ थंब बन गया हुआ है कि 30 ईयर तक जो है वो ये कंपनी उसकी रनिंग एंड ऑपरेशन करेगी, और वो 7.25 किलोवाट जो पर यूनिट जो है वो रेट जो है वो वर्कड हाउस से परचेज करेगा 7.25 पर यूनिट के हिसाब से, जो बनता है 8.9 फॉर फर्स्ट 12 इयर्स, देन 5.1 फॉर द नेक्स्ट 18 इयर्स, और फिर 30 इयर्स के बाद जो है वो ये प्रोजेक्ट गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान को हैंड ओवर हो जाएगा। तो यहाँ पे अच्छा, सवाल ये उठता है शौक साहब कि जिस तरह आपने कहा कि रूल ऑफ थंब बन गया है 30 साल का प्रोजेक्ट और 7.5 सर्च के हिसाब से, क्या पाकिस्तान इससे बेहतर रेट नेगोशिएट नहीं कर सकता? क्या इससे बेहतर डील्स नेगोशिएट नहीं की जा सकती? या इसके पीछे क्या वजूहत है? बिल्कुल हो तो सकती हैं, इसमें गवर्नमेंट को ज़ाहिर है एफर्ट्स करनी पड़ती हैं। दूसरा ये कि हमारे पास आपको पता है कि आजकल फाइनेंशियल प्रॉब्लम तो है डेफिनेटली पाकिस्तान के पास। पाकिस्तान को फाइनेंशियल सपोर्ट जो है वो ज़्यादा नहीं मिल रही, सिवाय चाइना के कहीं और दुनिया से फाइनेंशियल सपोर्ट नहीं मिल रही है। तो उस वजह से चाइना इस चीज़ को जो है वो थोड़ा उसको अमन फेवर भी लेता है इस चीज़ की कि चूँकि और कहीं पाकिस्तान से इन्वेस्टमेंट नहीं आ रही हैं, तो चूँकि चाइना इन्वेस्ट कर रहा है तो वो ज़ाहिर है अपनी टर्म्स एंड कंडीशन पे इन्वेस्ट करता है। ठीक है। अब देखें, प्रोजेक्ट कोई भी हो, चाहे वो हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट यूजुअली वो 5 से 6 साल में अपनी कॉस्ट जो है प्रोजेक्ट की कंप्लीट कर लेता है। उसके बाद जो है वो सारा जितना भी होता है वो प्रॉफिट होता है।
तो अब यहाँ भी यही है कि अब डेफिनेटली ये प्रोजेक्ट जो है जितने भी हैं ये 5 से 6 साल या मैक्सिमम 7 साल तक अपनी कॉस्ट कंप्लीट कर लेंगे, कॉस्ट रिकवर कर लेंगे। उसके बाद जितना भी होगा वो प्रॉफिट होगा उन कंपनीज का जो भी उसको रन कर रही हैं, और वो 30 साल तक रन करेंगी। 30 साल के बाद जो है वो ये गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान के पास ये प्रोजेक्ट आएंगे, और फिर जो है हो सकता है हमें बहुत ही कम कैपेसिटी, बहुत ही कम रेट पे जो है वो बिजली प्रोड्यूस हो यहाँ से, 1 रुपया 2 रुपये पर यूनिट के हिसाब से। तो लेकिन ये है कि फॉर द टाइम बीइंग इट्स ऑलमोस्ट द सेम एज द थर्मल पावर स्टेशन। उनका भी आपको पता है रेट यही है तकरीबन। कोई 7 सेंट पे हमने किया हुआ है मुआहदा उनके साथ, कोई 8 सेंट पे, कोई 6 सेंट पे। तो ये भी ऑलमोस्ट वही रेट है थर्मल पावर स्टेशन वाला, कि ये 7.5 सेंट और इस तरह है एवरेज। ठीक है। अच्छा, उसके बाद बाकी प्रोजेक्ट्स पे आ जाए जो ये तो कोहाला के बारे में मैं ये बताता चलूँ कि ये बिल्कुल रेडी है प्रोजेक्ट। और हमारे जो आसिम बाजवा साहब है उनका एक ट्वीट पिछले दिनों सामने आया था जिसपे भारत ने भी वावेला शुरू किया। उनका ट्वीट ये बता रहा था कि उनकी नेगोशिएशंस चाइनीज गवर्नमेंट के साथ और ये जो चाइना थ्री गॉर्जस कॉर्पोरेशन कंपनी है उसके साथ फाइनल हो गई हैं, और दे आर गोइंग टू स्टार्ट वेरी सून दिस प्रोजेक्ट। और इसी पे फिर भारत ने के अंदर जो है वो कुछ खबरें भी चली थी और उन्होंने कुछ इस पे जो है वो इश्यूज भी रेज करने की कोशिश की थी, लेकिन होपफुली आई मीन दिस विल बी स्टार्टेड वेरी सून। और ये कोई एग्रीमेंट हो जाएगा अगले कुछ दिनों में पाकिस्तान गवर्नमेंट का और चाइनीज गवर्नमेंट के दरमियान कि सी पैक के अंडर जो है वो जो प्रोजेक्ट जो है वो किया जाए। इसकी टोटल इन्वेस्टमेंट जो है वो चाइना से होगी, लेकिन वो 30 इयर्स तक इसको यूटिलाइज करेंगे। इसका इस रेट जो मैंने बताया कि उस रेट पे वो बिजली प्रोड्यूस करेंगे और वापडा उनसे लेगा। बहुत बहुत शुक्रिया उसके अशफाक बाद जो साहब। है कुछ प्रोजेक्ट और हैं जो इसको थोड़ा पाइपलाइन में मुख्तसर है। रखिए, अब आपको पता है हमारे पास वक्त थोड़ा मुख्तसर होता है, तो इसको थोड़ा जी जी, जी थोड़ा इसको अच्छा कंडेंस चले मैं करके। सिर्फ बता देता हूँ। एक प्रोजेक्ट जो बिल्कुल रेडी है वो भी है, आज़ाद पठान हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट है। अच्छा। इसकी भी बात जो है वो चाइना गैस होबा ग्रुप है कंपनीज का, उसके साथ चल रही है। और ये भी इसका टैरिफ भी 7.1 सेंट फॉर 30 इयर्स जो है वो ऑलरेडी हमारा जो नेपरा है वो अप्रूव कर चुका है, और ये भी सी पैक के अंडर स्टार्ट होगा इंशाल्लाह। इस पे भी बात चल रही है और होपफुली एंड ऑफ 2020 ये भी इस पे भी कुछ बात जो है वो फाइनल हो जाएगी और ये भी स्टार्ट हो जाएगा। ये जो है ये भी 700 मेगावाट कैपेसिटी का प्रोजेक्ट है और इस पे 4 टर्बाइन्स होगी 160 मेगावाट ईच। इसके अलावा एक महल हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट है, ये भी तकरीबन तैयार है। ये भी पंजाब और आज़ाद जम्मू एंड कश्मीर जो है उसके बॉर्डर पे है प्रोजेक्ट। इसका रिजर्वायर जो है वो कश्मीर में होगा, लेकिन उसका जो डैम है या पावर हाउस है वो पंजाब में होगा, पाकिस्तानी पंजाब में। और इसमें जो है ये झेलम रिवर के ऊपर है और इसमें 3 टर्बाइन्स होंगी 213 मेगावाट की और टोटल 640 मेगावाट इसकी कैपेसिटी होगी। और ये भी इसकी बात भी चाइना थ्री गॉर्जस कंपनी के साथ चल रही है। तो अल्लाह करे कि ये चीज़ें भी फाइनल हो जाए। तो इस तरह अगर ये सारी चीज़ें हो जाती हैं तो पाकिस्तान भी अगले 5 से 10 साल में उम्मीद है कि यहाँ से 9000 के करीब कैपेसिटी जो है जनरेट करने में कामयाब हो जाएगा। लेकिन हमारे जो गवर्नमेंट्स के तबके हैं या जो भी हमारे वापडा है जैसे अदारे हैं जो भी इनको हैंडल कर रहे होते हैं, उनको थोड़ा सा पावर अपनी शो करनी पड़ेगी कि इंडिया के जो भी इश्यूज आते हैं या उनको बगैर किसी खातर में लाए। चूँकि इंडिया खुद भी सारे प्रोजेक्ट्स वहाँ पे खुद बना रहा है, वो भी तो आई मीन डिस्प्यूटेड टेरिटरी है। तो पाकिस्तान के जो आज़ाद कश्मीर का एरिया इसमें जितने भी पावर प्रोजेक्ट्स हैं उनको बिल्कुल फाइनल करना चाहिए। और ये इंशाल्लाह अगर अभी नहीं तो अगले 10 साल के बाद 12 साल के बाद हमें यहाँ से बहुत सस्ती बिजली मिलने के इम्कानात हैं। बहुत बहुत शुक्रिया अशफाक साहब। नाज़रीन, जैसे आपने सुना कि पाकिस्तान का पोटेंशियल कितना ज़्यादा है, पाइपलाइन में काफ़ी प्रोजेक्ट्स भी हैं और उम्मीद है कि ये अपने तकमील तक पहुंचने तक पाकिस्तान को, जैसा अशफाक साहब ने बताया, अभी 8,000 से 9,000 मेगावाट बिजली प्रोवाइड करेंगे इंशाल्लाह। नाज़रीन, यहाँ पे मैं ये भी बताता चलूँ कि हमारे मुल्क की एक बदकिस्मती ये भी रही है कि हुकूमतें तब्दील होने के साथ साथ
इनका अपनी नई नई हुक्मरानों का अपना एजेंडा आ जाता है कि जो पिछले प्रोजेक्ट किसी गवर्नमेंट ने शुरू किए होते हैं उसमें रुकावटें कैसे डालनी है, उसको बदनाम कैसे करना है, उसको अपनी टर्म्स पे कैसे लाना है, और उससे बहुत ज्यादा प्रोजेक्ट डिले भी होते हैं। तो हम अपने मुल्क के लिए दुआ गो है कि हमारे हुक्मरान को कोई भी इलेक्टेड गवर्नमेंट जो पाकिस्तान के हक में एक प्रोजेक्ट का फैसला हो चुका है, उसकी बेहतरी का फैसला हो चुका है, उसमें टांग नहीं अड़ाएगी, उसको बदनाम करने की कोशिश नहीं करेगी सिर्फ अपने सियासी मफादात की खातिर। और हमें उम्मीद है कि ये लोग सिर्फ पाकिस्तान की बेहतरी के लिए सोचेंगे। तो शॉर्ट सब हमें ज्वाइन करने का बहुत बहुत शुक्रिया। हमें उम्मीद है आप आइंदा भी हमें ज्वाइन करते रहेंगे। नाज़रीन आज के लिए थैंक यू।